अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक सॉलिड स्टेट रिले बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रिले जो हैं, जैसे ये दो रिले हैं मेरे पास, तो इसके दो काम होते हैं। एक तो ये काम है कि किसी हम थोड़े से वोल्टेज दे कुछ वोल्टेज दे के आगे ज़्यादा लोड ऑपरेट करवा सकते हैं, उसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा इसका रिले का जो सबसे अहम काम होता है वो ये होता है कि जो हाई वोल्टेज सर्किट है उसको लो वोल्टेज से आइसोलेट करता है ये, और उसमें बीच में गैप हो जाता है। तो जो हाई वोल्टेज करंट होती है, हाई वोल्टेज होते हैं, वो लो वोल्टेज में मतलब पैनल में या पीएलसी में या फिर जो कंप्यूटर्स हैं या माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनसे सेपरेट रखता है। या वो बटन जिनको हम हाथ से टच करते हैं, वो मशीन जिनको हम हाथ से टच करते हैं, उनसे इसको सेपरेट कर देता है। और हाई वोल्टेज जो है स्विच है वो अलहदा से कंट्रोल होता है। सिर्फ इसको 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 24 वोल्ट देने होते हैं जो कॉइल पे देने होते हैं, और कॉइल जो मेन आउटपुट जो स्विच है इसका उससे सेपरेट होती है। तो ये दो काम है इसके। एक तो ये कि थोड़ी करंट से हम ज़्यादा आगे स्विच जो है वो ऑपरेट करवा सकते हैं, मशीन चला सकते हैं। और दूसरा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज से सेपरेट करता है या दो सर्किट्स को आइसोलेट करता है एक दूसरे से। तो ये दो काम है। लेकिन इसमें इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें स्विच होता है। आपको पता है कि कॉइल जो है जब एनर्जाइज होती है, जब उसमें करंट देते हैं, मैग्नेट बनता है, तो स्विच जो है वो कांटेक्ट करता है। और जो पॉइंट्स होते हैं, कांटेक्टर के जो पॉइंट्स होते हैं, वो ज़्यादा चलने के बाद थोड़ा उनमें कार्बन बन जाता है या थोड़ा स्पार्क ज़रूर होता है, तो उसकी वजह से वो कुछ देर के बाद ख़राब हो जाते हैं, मैकेनिकल होते हैं। तो एक तो ये इसका नुकसान है। दूसरा ये है कि इसको कॉइल को ऑपरेट करने के लिए भी वोल्टेज चाहिए होते हैं। मतलब वो कम चाहिए लेकिन फिर भी कुछ वोल्टेज चाहिए होते हैं कॉइल को मैग्नेट बनाने के लिए, ताकि वो रिले को आगे कंट्रोल कर सके या कंटैक्टर जो है उसको खींच सके अपनी तरफ, और वो स्विच काम करने लगे। जितना बड़ा रिले होगा उतना ही उसी हिसाब से वो कॉइल भी बड़ी होती है, तो वो वोल्टेज भी ज़्यादा होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम फिर सॉलिड स्टेट जो रिले है उसकी तरफ जाते हैं, जो कि कुछ नई टेक्नोलॉजी है लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ये मार्केट में अवेलेबल भी हैं, लेकिन कीमत इनकी बहुत ज़्यादा हाई है। जब उनको आप देखें तो असल में उनमें भी ये जो कंपोनेंट इस वक्त पड़े हुए हैं यही कंपोनेंट उनके अंदर भी होते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उन्हें बना के तो ऊपर कुछ ग्लू वगैरह इस तरह का लगा देते हैं कि आदमी उसको खोल ना सके, देख ना सके कि अंदर क्या है। तो आज हम इस वीडियो में जो सॉलिड स्टेट रिले है वो बनाएंगे, जिसमें ये एक ट्राई का यूज़ होगा। ट्राइक आपको पता है कि जो एसी वोल्टेज पे काम करता है, इसके गेट पे थोड़े से हम वोल्टेज देते हैं तो इसका जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, और ये भी एक स्विच की तरह काम करता है। इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए फिर ऑप्टो कपलर की ज़रूरत होती है। ऑप्टो कपलर फिर आपको पता है कि वो एक ऐसी डिवाइस है कि जो कि दो सर्किट को सेपरेट करती है। मतलब एक तरफ फोटो ट्रांजिस्टर होता है या फोटो डायोड होता है, बीच में गैप होता है, और दूसरी तरफ एलईडी होती है। तो जब एलईडी में थोड़े से वोल्टेज दिए जाते हैं तो वो फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट होता है और आगे दूसरे सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्टो कपलर इसके लिए, ट्राई के लिए थोड़ा स्पेशल ऑप्टो कपलर होता है। हर ऑप्टो कपलर इस पर नहीं चलता क्योंकि हाई वोल्टेज होते हैं, तो उसके लिए हम ऑप्टो कपलर भी बनाएंगे। ऑप्टो कपलर के लिए एक एलडीआर और ये एक एलईडी चाहिए। मतलब जो एलडीआर है इसको आपको पता है कि लाइट से ये इसकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एलईडी से हम इसको लाइट देंगे, बीच में गैप होगा और दोनों सर्किट सेपरेट भी हो जाएंगे और ये काम भी करता रहेगा। जब लाइट ऑफ होगी तो ये रिले ऑफ होगा, जब ऑन होगी तो ये ट्राइक को ट्रिगर कर देगा। वो लाइट को ख़त्म करने के लिए, कि सराउंडिंग की जो लाइट है वो उसको ख़त्म करने के लिए ये हम हीट सिंकेबल स्लीव जो है ये उसके ऊपर लगा देंगे ताकि उसमें अंदर अंधेरा हो जाए। तो सर्किट का जो डायग्राम है वो मैंने बनाया हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। ये हमारा ट्रैक है, ये MT2 है, ये सेंटर पिन MT2 है, ये MT1 है और ये गेट है। तो गेट को हम ट्रिगर करेंगे LDR से, और बीच में ये रजिस्टर लगी हुई है ताकि इसमें लोड को, वोल्टेज को कम किया जा सके, और न्यूट्रल डायरेक्ट चली जाएगी और जो लाइव है वो इसके थ्रू
फिर हम कंट्रोल करेंगे। और ये ऑप्टो कपलर है, लेकिन ऑप्टो कपलर नहीं, हम खुद का ऑप्टो कपलर बनाएंगे। और लो वोल्टेज पे, मतलब 5 वोल्ट पे, 3 वोल्ट से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जितने एलईडी को वोल्ट चाहिए ऑन होने के लिए, उतने वोल्ट पे ये काम करता है। तो सर्किट बनाने के बाद इसको पे चेक भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये कनेक्शन इसके मैंने कर दिए हैं। ये मेन है, एक डायरेक्ट चली गई है, ये लैंप इसमें लोड लगाया है, और ये 3.7 वोल्ट की एक बैटरी है। इससे हम इसको एलईडी को ऑन करेंगे तो ये काम करेगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये एलईडी से, ये तो इस बैटरी से ये एलईडी ऑन हो रही है। एलईडी एलडीआर पे लाइट दे रही है, और उसकी रेजिस्टेंस बहुत लो हो रही है, जो कि गेट को ट्रिगर कर रही है। तो इस तरह हमारी ये जो सॉलिड स्टेट रिले है, ये काम कर रहा है। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।